अब यार एग्जैक्ट कैलोरी का वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लिए या फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब बीएमआर और टीडीई को कैसे कैलकुलेट करें, ये बेसिक समझना आपके फिटनेस जर्नी के लिए सबसे पहला स्टेप है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी को रोज कितनी कैलोरीज की जरूरत है। वेट लॉस का असली राज कोई ड्रिंक या फिर कोई फैट बर्निंग चाय नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैक टू फिट जर्नी चैनल पर। दोस्तों, वेट लॉस और वेट गेन में सबसे बड़ा रोल होता है एक छोटी सी चीज का, और वो है कैलोरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कैलोरीज क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, बीएमआर और टीडीई क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, कैलोरी इनटेक और बर्न को कैसे कैलकुलेट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बेसिक समझना आपके फिटनेस जर्नी के लिए सबसे पहला स्टेप है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल बैक टू फिट जर्नी को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ अपने खुद का फैट लॉस एक्सपीरियंस जो आपके लिए भी काम आ सकता है। वैसे तो सबको पता होगा कि इंसान को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कार के लिए पेट्रोल, पंखे के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही बॉडी के लिए एनर्जी, और एनर्जी को हम नापते हैं कैलोरीज से। अब कैलोरीज का वेट मैनेजमेंट में क्या रोल है, मैं बताता हूँ। अगर आप अपने डेली नीड से ज्यादा कैलोरीज खाते हैं तो आपका वजन बढ़ता है, अगर बराबर खाते हैं तो आपका वजन स्टेडी रहता है, और अगर कम खाते हैं तो आपका वजन धीरे धीरे कम होता है। चलो, ये तो हो गया एक बेसिक सा साइंस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी को रोज कितनी कैलोरीज की जरूरत है? तो उसके लिए दो चीजें हैं, पहला बीएमआर, दूसरा टीडीई। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी पूरा दिन अगर आप बेड पे लेटे रहते हो और कुछ नहीं करते तब भी आपको जिंदा रहने के लिए इतनी कैलोरीज की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ है टीडीई, यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप अपने बीएमआर के साथ डेली एक्टिविटीज और एक्सरसाइज अगर आप ऐड करते हो तो आपको टीडीई की वैल्यू मिल जाएगी। अब बीएमआर और टीडीई को कैसे कैलकुलेट करें, बड़ा सवाल। नहीं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रहा, इसके लिए बहुत सारे फिटनेस एप्स हैं। नहीं तो एक सिंपल ट्रिक है, मैं बताता हूँ। आप एआई या फिर गूगल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी का। आपको सिंपली क्या करना है, अपना वेट, अपना हाइट और अपना जेंडर चैट जीपीटी को बताना है, वो आपका बीएमआर कैलकुलेट करके देगा। और उसके ऊपर से आप अपना डेली एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो कितने मिनट का करते हैं और कौन से करते हैं वो भी आप लिख दो, तो आपका टीडीई कैलकुलेट करके दे देगा। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, जिससे आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि आपको डेली कितनी एनर्जी की जरूरत है, यानी कितनी कैलोरीज की जरूरत है। अब आपको आपका बीएमआर और टीडीई पता चल गया। अब समझते हैं कि इसका वेट लॉस या फिर वेट गेन में क्या रोल है। वेट लॉस का असली राज कोई ड्रिंक या फिर कोई फैट बर्निंग चाय नहीं, बल्कि कैलोरी डेफिसिट है। आओ समझते हैं। सपोज करो कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2200 कैलोरीज है, वहीं पर आप 1800 कैलोरीज खाते हो, यानी एक दिन में आपका 400 कैलोरी का डेफिसिट है और एक वीक में 2800 कैलोरीज। इसका मतलब आपका 300 से 400 ग्राम वेट लॉस एक वीक में होगा। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपका वेट नेचुरली गिरेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको वीकनेस फील हो सकता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है। और इसी चीज को अगर उल्टा करते हो, आप कैलोरी सरप्लस में जाते हो, तो आपका वेट धीरे धीरे बढ़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको ट्रैक कैसे करें। एक मीडियम साइज रोटी यानी 40 से 45 ग्राम की अगर एक रोटी है तो उसमें 100 से 120 कैलोरीज है। एक कटोरी चावल यानी 150 ग्राम चावल के अंदर 150 से 200 कैलोरीज हो सकते हैं। एक अंडा, उसके अंदर एवरेज 70 कैलोरीज हो सकते हैं। एक कटोरी दाल के अंदर 150 कैलोरीज हो सकते हैं। और इसी तरह सारी चीजें जो हम डेली खाते हैं उसके अंदर कम ज्यादा कैलोरीज होती है। अब यार एग्जैक्ट कैलोरी का वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लिए या फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फिटनेस ऐप्स है, या फिर आप गूगल का यूज कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कैलोरी मिल जाएगी। जैसे कि एक टमाटो में कितनी कैलोरीज है, एक आलू में कितनी कैलोरीज है, या फिर एक रोटी में कितनी है, एक समोसे में कितनी है, आपको एक एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, जिससे आपके कैलोरी ट्रैकिंग में बहुत हेल्प मिलेगा। या फिर आप एक वन टाइम एक्टिविटी कर लो, इस तरह का वेइंग स्केल ले लो, और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में जो रोटी बनती है
उसका वेट कितनी है, या फिर जो कटोरी आप चावल नापने के लिए यूज करते हो उसके अंदर कितना चावल आता है, एक आलू का कितना वजन है। तो एक बार आप कर लोगे और उस वैल्यू को आप किसी AI के हेल्प से या फिर किसी ऐप के हेल्प से कैलकुलेट कर लोगे कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और वो या तो आप नोट डाउन कर लो और या फिर आप याद रख लो, और ये आप एक हफ्ता या फिर 10 दिन फॉलो करते हो तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आप जो प्लेट में खाना लेके बैठे हो उसके अंदर कितनी कैलोरीज है। तो आपकी कैलोरी ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाएगा। कैलोरी ट्रैकिंग अगर आपके समझ में आ गई तो आप अपना फेवरेट फूड या फिर स्नैक भी एंजॉय कर सकते हैं वेट लॉस के साथ साथ। लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं प्रोपोर्शन साइज में। एक 20 ग्राम की रोटी में और एक 50 ग्राम की रोटी में बहुत फर्क होता है। दूसरी गलती है स्नैक्स को इग्नोर करना, जैसे नमकीन हो गया, समोसा, बिस्किट्स। लोग 1 कप चाय और 5 बिस्किट खा के कहते हैं कि थोड़ा सा ही तो खाया था, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके अंदर 300 कैलोरीज उसने अंदर कर लिया। तीसरी गलती है ऑयल या फिर घी को इग्नोर करना। 1 चम्मच ऑयल के अंदर 40 से 50 कैलोरीज है, इसलिए जहां पर जरूरत नहीं है अवॉइड करो, जहां जरूरत है मिनिमम यूज करो। एक और गलती लोग कॉमनली करते हैं वो है कि वीकेंड्स पे ओवर ईटिंग करना, उससे आपका पूरे हफ्ते का मेहनत बराबर हो जाता है। तो ईट इन प्रोपोर्शन। 1 समोसा खा लिया तो 250 कैलोरी आपको मिल गया, और उतने अमाउंट की कैलोरी बर्न करने के लिए आपको लगभग 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा। तो खाओ लेकिन सोच समझ के। वेट लॉस में कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलोरीज समझना और उसे ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात, फिटनेस को चैलेंज मत बनाओ, अपना हैबिट बनाओ, रिजल्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा। वेल दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा रियल और प्रैक्टिकल फिटनेस गाइडेंस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।